नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हो तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं जैसे ही बाजार गिरता था मैं आप सभी के साथ शेयर करता था ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये खरीदने का मौका है। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें मेरा सिंपल लॉजिक रहा है कि हम बॉटम पे खरीदने की कोशिश ही नहीं करेंगे। नीचे से बाजार बेशक 3% 4% ऊपर जब आ जाएगा तब ले लेंगे, लेकिन जब श्योरिटी होगी तब ही लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। मार्केट गिरने के बाद बाउंस बैक मारेगा, लेकिन उस बाउंस बैक में आपको भरोसा नहीं करना है। आपको जब तक हालात सुधरते हुए ना दिखें तब तक खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार एक ही चीज को लेकर आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि इस बार सिचुएशन क्रिटिकल है, इस बार सिचुएशन गंभीर है, सिंपल नहीं है। केवल बाजार नहीं गिरा, बाजार गिरा एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से। हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी कुछ भी हो उसका वाई रीजन ढूंढो और वो रीजन कितना इंपैक्ट डाल सकता है वो समझो और फिर खरीद बेच शुरू करो। ये जो कारण चल रहा है ये अभी सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है, ये परेशानी और बढ़ा सकता है, ये पैनिक क्रिएट कर सकता है, पूरे देश में इतना केपेबल है। दोस्तों, कच्चे तेल को लेकर परेशानी बने या ना बने, लेकिन गैस को लेकर परेशानी बन रही है और भी बनते हुए दिख रही है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डेटा जो शेयर किया उसमें क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि जो एलएनजी हम यूज करते हैं उसका ऑलमोस्ट 60% हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उस 60% में से 90% एलएनजी हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और एलएनजी ऐसी चीज है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, रिजर्व्स नहीं है उसके हमारे पास। कच्चे तेल के तो सरकार के पास अलग रिजर्व्स हैं, ये कंपनियों के पास अलग रिजर्व्स हैं। कच्चा तेल हमें रशिया ने भी बेच दिया है और भी देता रहेगा, लगातार बात हो गई है। तो कच्चे तेल को लेकर समस्या उतनी नहीं बन रही है, लेकिन एलएनजी को लेकर, एलपीजी को लेकर प्रॉब्लम बन रही है। तो 90% जो गैस हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है वो इस समय ब्लॉक है। अब भारत नो डाउट और विकल्प तलाश रहा है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ है, लेकिन परेशानी ये है कि वहां से कब आएगी नहीं आएगी वो समझ में नहीं आ रहा। सिचुएशन ऑलरेडी गैस को लेकर खराब है इस समय देश में, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि घरों तक गैस प्रॉपर आएगी। अभी तक घरों की गैस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है और नहीं आएगा, ये भी सरकार ने कहा है। लेकिन जो कंट्री में हालात बन रहे हैं, पैनिक बाइंग बन रही है, वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी। अब वही रिपीट मैं आपसे कहूं कि भैया थोड़ा मत खरीदो, पैनिक बाइंग मत करो, भरोसा रखो, हो सके तो थोड़ा कम गैस इस्तेमाल करो, जहां हो वहीं करो, नहीं हो तो मत कीजिए। अगर कोई गांव से देख रहा है आपके घर में चूल्हा है तो प्लीज यूज कीजिए उसे। नॉर्मली भी आप करते हो कभी कभार, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इंडक्शन है, इंडक्शन यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो ये सारी चीजें, हमारी छोटी छोटी चीजें जो है वो काफी मदद करेंगी। बट फिर वापस से टॉपिक पे आता हूं, परेशानी इस बार अलग है। परेशानी इस बार सिर्फ जंग नहीं है, ईगो है और प्रॉपर एक ऐसा कमोडिटी फंस रहा है जो डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस। तो दोस्तों, जब तक गैस और तेल को लेकर सहारा नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं करना हमें। तेल खड़ा है आपका $100 पे और तेल 200 हो जाएगा, ऐसा कल बयान आए हैं आपका ईरान की तरफ से। हो जाएगा नहीं, हो सकता है अगर सिचुएशन खराब ही रही तो। और ये सिचुएशन ऐसी है, जितने ज्यादा लंबी दिन तक खिंची उतनी परेशानी। अब आप देख लो, आज 10-12 दिन हो गए, ठीक है, आज तो फ्राइडे है, कल 14 दिन हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अब आप ये देखो 14 दिन हो चुके हैं, कोई भी समझौता नहीं आ रहा है। एक दूसरे पे लगातार मिसाइल्स, ड्रोन्स अटैक किए जा रहे हैं और कच्चे तेल को लेकर और गैस को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। अब कच्चा तेल हमें मिल जरूर रहा है, लेकिन भाव बहुत महंगा पे करना पड़ रहा है हमें। $100 ट्रेड कर रहा है, $110-15 में हम खरीद रहे हैं रशिया से, लेकिन अच्छी बात है कि मिल रहा है। गैस तो मिल ही नहीं रही, वो तो पैनिक क्रिएट कर देगी। तो दो तरीके से दिक्कत है, एक फाइनेंशियल लेवल पे और दूसरा हाहाकार भी मच सकता है भाई गैस को लेकर। तो ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका ये 23,300 से 23,700 800 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, वो वापस गिर जाएगा। जिस दिन खबर आ गई ना कि गैस को लेकर सप्लाई खुल गई है या होने लगी है, या खबर आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने अलाउ कर दिया है शिप्स को जाना, वेसल्स को जाना कमर्शियल लेवल पे, फिर ये मार्केट क्लियर कट गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा खरीदारी के लिए।
क्योंकि परेशानी खत्म, जंग से लेना देना नहीं है, जंग करते रहो भाई, एक दूसरे को गोला बारूद मार दो, कोई बड़े परेशानी नहीं, लेकिन कमर्शियल शिप्स को एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाने दो, बस मैटर सॉल्व है। अब वही नहीं है उन्हें देने हैं, और जो नए लीडर हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये बंदी रहेगा, इससे हम दबाव बनाएंगे एनिमी के ऊपर, लेकिन उनके दबाव बनाने के चलते पूरे एशिया को दिक्कत हो रही है इस समय। अब देखने वाली बात यह है कि कितने दिन और चलेगी मैटर, जितने दिन एस्केलेट होगा उतनी दिन परेशानी बढ़ती चली जाएगी। निफ्टी ने आज अपना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल भी टेस्ट करने की कोशिश करी है 23,300 से 23,200, जो मैंने कल डिस्कस किया था। सोचा नहीं था कि एक ही दिन में आ जाएगा। दोस्तों ये परेशानी जैसे दिख रही है ना उतनी है, उससे ज्यादा है। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, बट एक्चुअली में अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई नहीं है। अपॉर्चुनिटी तब दिखेगी जब हमें साइन आएंगे कि हाँ भाई ठीक हो रही है सिचुएशन। ये जिस हिसाब से बाजार का चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है 22,000 भी जा सकता है दोस्तों। तो प्लीज अभी सावधानी बरतें। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।